मसीह यीशु में आप सबको सलाम। द लॉर्ड्स प्रेयर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि प्रेयर टॉपिक्स, दुआओं के पैगामात और आप लोगों के जो इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ, एक साल के अंदर काफ़ी काम हुआ है। लोगों ने बहुत सारी काम किए हैं, लोगों की प्रेयर्स, टेस्टमनीज, गवाहियाँ, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं खुदावंद को थैंक्स कहता हूँ कि जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए इस चैनल का आगाज़ किया था, आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो मेरा फोकस ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर के जो पैटर्न्स हैं उन पर ज़्यादा काम करें। तो बपतिस्मे को लेकर बहुत सारे सवाल अक्सर होते रहते हैं, तो मैंने चाहा कि मैं इस पर एक वीडियो करूं ज़रूर, ताकि जब कभी भी जो कोई भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहता है तो वो इस वीडियो को विजिट करे, इसको देखे। और मेरी कोशिश होगी कि जब आपके साथ इस पर बात करूं, मेरा टॉपिक यही है कि नए सिरे से पैदा होना। इसमें मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रहा हूं, ताकि जितनी समझ खुदा ने मुझे बख्शी है मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकूं। अब चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर एक ट्रेंड कह लें या एक प्रॉब्लम कह लें जो चल रही है बपतिस्मे को लेकर, तो पानी का बपतिस्मा लोग किस तरह से इसको समझते हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। नजरियात फर्क है, लोगों का ईमान फर्क है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो समझ है वो हर बंदे को खुदा ने दी नहीं है। मैं इसको यूं समझता हूं कि 12 रसूलों के लिए लिखा है कि खुदावंद ने उनका, सबका नहीं, उनका जहन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। और जब खुदा ने उनका जहन खोला कि वो किताब मुकद्दस को समझे, तो फिर आप ये जान सकते हैं कि कोई भी आम पर्सन इस बात को किस तरह से समझ सकता है। ठीक है, बपतिस्मे के बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। वो डाकू की भी बात करते हैं कि डाकू बगैर बपतिस्मे के बादशाही में कैसे चला गया, तो इन सवालों पर भी बात की जा सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस जो है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो इंजील है उसके बाब नंबर 3, तीसरे बाब की पहली आयत में एक रब्बी ने आकर खुदावंद से सवाल किए, और उसी सवाल पर मैं बात करना चाहूंगा। क्योंकि जब लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो अक्सर औकात उन्हें ये कहा जाता है कि जी आपने क्या सीखा है बपतिस्मे के मुतल्लिक। क्योंकि हर बंदे के पास जितना नॉलेज होता है, जितना इल्म होता है, वो ये समझता है कि मेरा नॉलेज दूसरे से अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि यही चीजें इंसान को, हर किसी को खुदा ने उसकी समझ के मुताबिक बख्शा है। हर किसी को खुदा ने उसकी समझ के मुताबिक नॉलेज दिया जितना वो समझ सकता है। ठीक है, तो तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। यहूदियों का एक सरदार आदमी, सरदार का आदमी यीशु मसीह से आकर ये क्वेश्चन करता है, सवाल करता है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूद तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब इसमें उस रब्बी का सवाल कुछ और है, खुदावंद ने जवाब उसको कुछ और दिया। खुदावंद जरूरी नहीं समझते कि इसने मुझे यही सवाल किया और मैंने उसको यही आंसर बैक करना है। खुदावंद ने उसके सवाल का आंसर उसको नहीं किया। जो उसने कहा खुदावंद ने वो नहीं बताया, जो वो सोच रहा था उसका आंसर नहीं किया खुदावंद ने। देखें उसका सवाल क्या, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, क्योंकि जो मौजूद तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये उसकी तारीफें थी जो वो खुदावंद के लिए कर रहा था। पर खुदावंद ने उसको क्या आंसर, यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब ये वो सवाल था कि नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई आदमी नए सिरे से, कौन से सिरे से, नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब मैं इस सवाल पर जो बात करना चाह रहा हूं कि नए सिरे से कोई पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता,
उसने आगे से जवाब दिया, निकोदेमुस ने कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? कैसा? अब सरदार है, रब्बी है, और वो उस्ताद की बात को नहीं समझता। मैं फिर कहता हूं कि खुदा ने किसी को समझने की तौफीक ही नहीं दी, वो क्या समझेगा? अब ये आलम है, एक आलम बंदा प्रोफेसर आदमी है, उसको समझ ही नहीं है जीसस की बात की। सब छोटी सी बात है नए सिरे से पैदा होना, तो उसको समझ ही नहीं है। उसने समझ उसको दी ही नहीं। उसने कहा समझ रखते हो तो समझ लो। अब उसके पास ये समझ है ही नहीं। जब उसके पास ये समझ नहीं है तो वो कैसे समझेगा? कैसे आप मुझे बताएं उसको समझ सकता है? कैसे उसको उसकी जात के अंदर, उसकी समझ के अंदर कितनी समझ हो सकती है? जीसस ने उसको कहा नए सिरे से पैदा होना, वो कहता है कि क्या दोबारा आदमी अपनी मां के पेट में दाखिल होगा? तो मेरा सवाल, मैं अक्सर ये कहता हूँ यार ये तो समझ की बात है कि सरदार होकर, आलम होकर, रब्बी होकर, उस्ताद होकर उसको क्राइस्ट की बातों की समझ नहीं है, जीसस की बातों की उसको समझ नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब समझ के मुताबिक किसी को समझ है कि वो बाइबल मुकद्दस को किस तरह से समझता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? यहां लिखा है जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है तो उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी, पर मैं सिर्फ चंद बातों पर बात करूंगा। नए सिरे से पैदा होना एक यहूदी रब्बी को जीसस क्राइस्ट में, इसमें से जो मेरे नजदीक सवाल आया या जिस पर मैं बात तफसीलन करना चाह रहा हूं, एक पुराना सिरा और एक नया सिरा। अब ये जो सिरा है जिसको एक रब्बी, जिसके माइंड के अंदर ये बात चल रही थी, वो आलिम का नजरिया ये है, वो ये समझ रहा है कि यीशु मसीह मां बाप से पैदा होने की बात कर रहा है। पर जीसस क्राइस्ट ने जो बात उससे की है, ठीक है, वो उसने कलाम की है। ठीक है, ये आलम का नजरिया, ये जीसस क्राइस्ट का नजरिया, वो कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना। अब पुराने सिरे में और नए सिरे में डिफरेंस क्या है? पुराना सिरा जो है, जाहिर बात है भाई, बात उसने सिरे की है। सिरा किसी चीज का आगाज, किसी चीज की शुरुआत होती है। नया सिरा क्या होता है? नया सिरे से क्या मुराद? मैंने तुझे कहा नए सिरे से पैदा होना, इससे क्या मुराद? एक्चुअल में इससे मुराद वही है, सिरा किसी चीज की शुरुआत को कहते हैं। ठीक है यार, इस साइड से, इस सिरे से शुरू करो। तो नए सिरे, आप बैप्तिस्मे को आप छोड़ दें, आप बैप्तिस्मे के झगड़े से बाहर आए और सिर्फ इस सेंटेंस पर, इस वर्स पर, उस मुबारक जुबान से निकले हुए शब्द पर गौर करें। नया सिरा, नए सिरे से, यानी सिरा किसी चीज का आगाज, जैसे आप कह सकते हैं कि दोबारा से इस काम को करो। ठीक है, किसी चीज को रिपीट करना, रिटर्न होना, किसी चीज का वापस आना, फिर से उसको शुरू करना। इस खेल को जो इस दुनिया में शुरू हुआ था, उस खेल को फिर से शुरू करना जो आदम से कायन और आबल पैदा हुए। अब पैदाइशें बाइबल मुकद्दस में जब आप पैदाइशों के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपको तफसीलन चर्चिज में बहुत सारे खुदाम ने आपके साथ बताया होगा। पहली बात, आदम, मैं इसके लिए आपके साथ इसको शेयर करूंगा, आप जरूर इसको देखिए। पहली बात है बुजुर्ग आदम का मिट्टी से पैदा होना, एक बात। फिर है बुजुर्ग हवा का बुजुर्ग आदम से पैदा होना। फिर दूसरी बात है हवा से कायन और हाबल का पैदा होना। ये तीनों जो पैदाइश के तरीके हैं, ये तीनों डिफरेंस। ठीक हो गया।
अब ये देखें, आदम का मिट्टी से हवा, और ये ही तरीका नस्ल इंसानी का पूरी जमीन पर मौजूद है। सिर्फ मैं सिरे पर बात करूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि बपतिस्मे को मजीद आगे बढ़ाएं या कोई और आप क्वेश्चन करेंगे तो इस पर मैं और भी वीडियो कर सकता हूं। पर मुझे जो इसमें बड़ी जबरदस्त, क्योंकि बपतिस्मा हमारी कलीसियाओं में मैं समझता हूं कि एक झगड़े का बायस भी बन चुका है। हमने खुदा के कलाम को शायद हमें निजात का बायस कम और झगड़े का बायस या जिद का बायस ज्यादा बना लिया। सो खुदा उन सबों को बरकत दे, पर हमें खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है कि सामने वाला क्या कहता है। किसी भी चीज का टेस्ट जब तक हम उसको चख नहीं लेते, हम उसको जान ही नहीं सकते। तो किसी चीज का टेस्ट लेने के लिए हमें उसके टेस्ट को चेक करने के लिए जब तक आप उसको चखेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, आप कैसे जान जाएंगे कि सामने वाला हमें क्या कहता है, क्या ख्याल है। तो अब बुजुर्ग, ये 1 2 और ये 3, और चौथा इस दुनिया के अंदर बुजुर्ग मरियम से खुद यीशु मसीह। अब ये 4 तरह के जन्म इस दुनिया में हुए हैं, 4 तरह के। पहली बात, आदम का मिट्टी से, हवा का आदम से, फिर कायन और हाबल यानी नस्ल इंसानी। इस पैदाइश को जो हवा से कायन और हाबल की हुई, ठीक है, इस पैदाइश को बुजुर्ग दाऊद ने कह दिया, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माए, मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, मैंने बदी में सूरत पकड़ी। इस पैदाइश को बुजुर्ग दाऊद ने इस तरह से लिखा है। अब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो वो मरियम से पैदा हुए, बिन बाप के पैदा हुए, और 5वां काम उस बंदे ने जो बिन बाप के दुनिया में एक चौथी पैदाइश रूनुमा हुई, वो जीसस क्राइस्ट की थी। उसने कहा कि आपको अब मैं एक नया सिरा देता हूं, अब आप इस तरह से पैदा हो। ये देखें, आपको सिर्फ समझने की बात है, झगड़े की बात तो इसमें कोई है ही नहीं। आप इसको समझें तो ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे उसकी बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, उसकी बातों में बड़ी बड़ी हिकमत छुपी हुई है, बड़ी जबरदस्त हिकमत छुपी हुई है। मैं उसको इसी तरह से समझता हूं कि ये 5 तरह के पैदाइशी अमल है, और जो बंदा बिन बाप के पैदा हुआ उसने कहा कि ए उस्ताद जी, ए रब्बी, ए आलम, अब एक नया खेल खेलेंगे कि आप लोगों को नए सिरे से पैदा होना। अब एक नया काम शुरू करते हैं, मैं बिन बाप के पैदा हूं, अब आप लोग मेरे पीछे आओ और नए सिरे से पैदा हो। अब पुराना सिरा और नया सिरा, ये 2 आगाज हैं इंसान के पैदा होने के। मैं इनको 2 तरह की हालतें समझ सकता हूं। आप उस बात की तरफ मत जाएं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि इस बात की तरफ आए जो खुदावंद सोच रहे हैं, या जिस तरह से खुदावंद सोचते हैं। पुराना सिरा भी तो एक है ना, तो नया और पुराने में फर्क क्या है? या आप नए सिरे को किस तरह से समझते हैं, आप पुराने सिरे को किस तरह से समझते हैं? मैं कहता हूं कि ये पुराना सिरा है, और पुराना सिरा, इसमें हमारा जो फिजिकली तुख्म है, हमारा जो डीएनए वो बाप है, और इसमें हमारी मां का किरदार है, ठीक है, वो जो भी पैदाइशी अमल है उस सबसे आप वाकिफ हैं। और फिर इसमें खुदा मौजूद है, खुदा की रूह मौजूद है, खुदा यानी ये हमारे माँ बाप है, ठीक है। इसमें जो बाप का किरदार है वो तुख्म का है, ठीक हो गया जी। मां का जो किरदार है ये एग से है या खून से है, आप जो भी इसको समझे, इसको आप खून ही कह लें, मां की कोख से। जाहिर बात है, एक बच्चे को ब्लड मिलता है, एक बच्चा मां की कोख में ग्रोथ करता है, ठीक है, और फिर उसमें खुदा एक रूह को भेजता है, और ये जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तो गोया ये एक जिस्म जो है वो पैदा हो चुका है, बाप का तुख्म, मां के ब्लड से, एग से। आप इस थ्योरी को मुकम्मल समझते हैं, और इसमें खुदा अपनी रूह को भेजे और बनी आदम जमीन पर पैदा। तो ये एक पुराना सिरा है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब ये सिरा ठीक है, ठीक है, ब्याह शादी करें और खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं हम जमीन पर, जिस तरह से भी हमें समझ आए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सिरा, इसमें मसला क्या है?
जब ये ठीक है नए सिरे से पैदा होना है, तो नए सिरे में पैदा होने में तो पुराने सिरे से की मसला भाई। इसका मतलब यहाँ कुछ मैटर है, यहाँ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो कहते हैं कि नए सिरे से पैदा हो। अब नया सिरा क्या है? नया सिरा एक खादम से शुरुआत होती है, ठीक है, एक खादम से शुरुआत होती है। खादम आपको खुदा का कलाम सुनाता है। क्या सुनाता है? कलाम सुनाता है। ये एक बाप का रोल अदा करता है। बाप बनने की याद रखे, जमीन पर बपतिस्मा देने वाला बाप नहीं बनता। ये बड़ी खास बात है, बपतिस्मा देने वाला बाप नहीं बनता। बाप बनने की एक बड़ी जबरदस्त कॉलिंग होती है कि जमीन पर। अब एलिया, जो अलीशा है, वो एलिया को अपना बाप कहता था। तो बाप बनने के लिए एक स्पेशल कॉलिंग होती है। हर बंदे के पास ये स्पिरिट नहीं है, हर बंदे के पास ये कॉलिंग नहीं है कि वो कलीसिया का बाप बन सके। बाप के लिए फिर कभी बात करेंगे इस पर हम। अब जो खुदा का खादिम होता है, मैं उसको बतौरे एक बाप यहां पर पेश करता हूं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं जब तक कोई नए सिरे से ये पुराना सिरा है और ये नया सिरा है। ये एक खादिम है और यहां पर ये आदमी कलाम सुनाता है। मैं ये समझता हूं कि कलाम मां का रोल अदा करता है। मैं आई थिंक, मेरा जो ख्याल है, एक खादम बाप का रोल अदा करता है, ठीक हो गया। और खुदा का कलाम जो है एक मां का किरदार निभाता है। जब हमारी हड्डियों में, हमारे बॉडी में उतरता है तो हमारे अंदर जुम्बश होती है कलाम। आप समझे मेरी बात को? जैसे खुदा की उपानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। जब कोई ऐसा प्रीस्ट हमें कलाम सुनाता है, खुदा के कलाम की खिदमत करता है, तो उसका कलाम हमारे अंदर जुम्बश करता है, हमारे अंदर ऐसे सवालात क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए। और फिर जब आपको रूह कुद्स मिलता है, ये रस्म है। एक खादम जब इस काम को करता है, कलाम क्या है? कलाम ये है जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला। ये देखें, यहां से बाप की जो बॉडी है, वहां से हमें एक तुखम मिलता है, जिसको आप पानी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कलाम क्या है? कलाम है एक्चुअल में क्या? ये जो खुदा का कलाम है, कलाम ये है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है। ये कलाम है। और कलाम नए सिरे से पैदा, और आगे फिर खुदा ने उसको कहा, मैं तुझसे कहता हूं तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। पानी और रूह क्या है? आप यहां पर पानी लिख दें, पानी को आप लिखेंगे बपतिस्मा, ठीक है, देने वाला खादम है। तो ये आप देखें, यहां और यहां आपको सेम चीजें नजर आएंगी। यहां मां का रोल ये अदा करती है, और यहां पर कलाम कौन है? फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पर कलाम, आप ये कलाम कुर्बान हुआ है, जीसस क्राइस्ट। यहां देखें, फिर ध्यान से आप अगर इस हिकमत को शायद सीख पाए, या शायद मैं आपको समझा पाऊं खुदा के फजल से। ये मां का रोल है। यहां पर जीसस क्राइस्ट हमारे लिए मर गए, कलाम कुर्बान हुआ, कलाम सूली पर चढ़ गया, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम जमीन पर चलता रहा, कलाम ने कुर्बानी दी, कलाम कुर्बान हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, और यही कलाम हमसे कलाम करता रहा। और जब कलाम मुजस्सम हुआ, तो इस मुजस्सम कलाम का कुर्बान होना, इसका खून हमारे लिए निजात का बाइस है। यहां पर मां का ब्लड है, और यहां पर मैं कलाम को देखे किस तरीके से पेश कर रहा हूं। कलाम बतौर एक मां का रोल समझते हैं, जुम्बश। फिर ये कलाम मरियम की कोख में जन्म लेता है, फिर ये कलाम कुर्बान होता है, फिर ये कलाम हमसे कलाम करता है, ठीक है। और ये कलाम है कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। ये कलाम है जो यहां मैंने पढ़ा है कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना है। जब आप पानी और रूह से पैदा होते हैं, तो जीसस क्राइस्ट का खून आपको पाक कर देता है, ठीक हो गया। जब आप पाक होते हैं, तो फिर आपको होली स्पिरिट मिलता है। तो गोया ये चीजें मिलकर हमें, और ये बनता है नया इंसान। नया इंसान, ये बनता है नया इंसान। वो पुराना है और ये नया है। जीसस क्राइस्ट ने कहीं भी दरख्तों को नया, परिंदों को नया, आसमान को नया, सूरज को नया, चांद को नया, किसी भी चीज को कायनात में वो नया बनाने नहीं आया। किसी भी चीज को वो नया बनाने नहीं आया। आकर उन्होंने किसी चीज को अगर नया, क्या उन्होंने बंदर का स्टाइल बदल दिया? क्या उन्होंने शेर की लुक बदली है? किस चीज की, आप मुझे बताएं, किस चीज की जमीन पर आकर जीसस क्राइस्ट ने लुक बदली है?
सिर्फ उसने इंसान से कहा कि आपको नए सिरे से पैदा होना, पुराने सिरे में प्रॉब्लम क्या, पुराना सिरा एक्चुअली इसमें बड़े ही मसाइल है, मसाइल ही मसाइल, मैं आपको बता नहीं सकता। पुराना सिरा एक्चुअल में तुखम होता है। अब मैं इस सारी चीज को रिमूव करता हूं ताकि आप लोग आगे सीखें कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। पुराने सिरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पुराने सिरे में मसला क्या है। अब हमें पुराने सिरे में बाप का तुखम मिलता है, तुखम, ठीक है, और नए सिरे में आप खुदा के कलाम से पैदा होते हैं। अब ये नापाक होता है, ध्यान से सीखें, ये नापाक कतरा है। ये देखें, पुराने सिरे में प्रॉब्लम यह है कि हम बाप के नापाक कतरे से पैदा होते हैं, और नए सिरे में आप खुदा के खादम के मुंह से निकलने वाले कलाम से, गोया इस कलमे से जो कुर्बान हुआ है, आप कलाम से पैदा होते हैं। इसमें बिग मिस्ट्री है, बहुत बड़ा भेद है। मैंने तुझे कहा है, वो कहता है मैं आपको कह रहा हूं आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तो फिर आप मुझे बताएं 5 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला वो कौन कौन सी बातें कर रहा है। ठीक है, मैं अगर 15 जी रूम में बिठाकर और उनसे 15 लोगों को सामने वो बड़े बड़े भेदों की बातें कर दूं, तो ये तो मेरी मर्जी है, मैं किस तरह से समझता हूं। ठीक है, तो ये एक बिग मिस्ट्री है। पुराना सिरा बाप का तुखम है जो नापाक कतरे से हम पैदा हुए। मैनू विच गुनाह दे, तो गुनाह तो हुआ जैसे भी है, इस पर बात नहीं करेंगे। पुराने सिरे में कोई मसला है तो वो जीसस क्राइस्ट कह रहे ना आप नए सिरे से पैदा हो जाओ। भाई हमने इसको झगड़ा बना लिया। मैं तुझे कहता हूं तुझे पानी में रूह से पैदा होना, भाई ये रस्म है। खादम आपको कलाम सुनाएगा, कलाम कुर्बान हुआ है, इस कलाम कुर्बान कलाम पर ईमान लाना है। ठीक है, और ये कलाम आपके लिए एक मां का रोल बन जाएगा, उसका खून हमें गुनाहों से निजात देगा, और रूहुल कुद्स जब होली स्पिरिट आपको मिल जाएगा तो आप एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाएंगे, आप एक नई मखलूक बन जाएंगे, नई तखलीक बन जाएंगे आप खुदा की। ये एक जीसस क्राइस्ट का एक फार्मूला है। ठीक है, अब यहां देखें, यहां पर मां की ओर से आपको एक खून मिलता है। अब ये खून भी नापाक है, ये खून भी नापाक है, ये कतरा भी नापाक है, और ये खून भी नापाक है पुराने सिरे के अंदर। और नए सिरे के अंदर सर जनाब आपको यीशु मसीह के पाक खून से, पाक खून, आपको नए सिरे में जीसस क्राइस्ट के पाक खून से पैदा होना है। अब पुराने में आप मां के नापाक खून से पैदा होकर खुश हैं, अरे भाई नए सिरे में आप जीसस के नए खून से पैदा होने के लिए क्यों तैयार नहीं। फिर सुने अगली बात, अब पुराने सिरे में आप पानी के अंदर पैदा होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मां के अंदर जो वाटर बॉल होता है, पानी के अंदर मां की कोख में जो पानी है जिसमें आप पैदा हो रहे हैं वो भी नापाक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, नापाक पानी में। ध्यान से और कान लगाकर सुने, मैंने 3 बातें, बाप का तुखम नापाक कतरा है, यहां पर आपको एक खादम बतौर बाप कलाम सुनाता है, पाक कलाम से पैदा होते हैं, वहां नापाक कतरे से पैदा होते हैं। यहां हम नापाक मां के नापाक ब्लड से पैदा होते हैं, यहां हम यीशु के पाक खून से पैदा होते हैं। मां की बॉडी में जिस वाटर बॉल में बेबी ग्रोथ करता है, ठीक हो गया, बेबी ग्रोथ करता है, वो नापाक पानी होता है। और सर आप दरिया, समंदर, ट्यूबवेल के किसी पानी में बपतिस्मा लेने से डर रहे हैं। नापाक पानी वाटर बॉल मां की कोख में 9 माह हम उस पानी के अंदर पैदा होते हैं, 9 माह हम उस नापाक पानी में रहते हैं और हमारी जान बनती है। हमारी जो बॉडी है वो उसकी जितनी भी ग्रोथ है वो उसी पानी के अंदर होती है। लेकिन हम नए सिरे में जो बैप्तिस्मा है, जो बैप्तिस्मा है उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। वहां नापाक पानी में हम राजी हैं, और यहां आपको कोई ट्यूबवेल चलाता है, वहां पानी के बपतिस्मा दे देता है, आपको दरिया पर, समंदर पर ले जाते हैं और वहां पर आपसे कहते हैं कि यहां पर पानी का बपतिस्मा ले। और इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप पुराने सिरे में राजी हैं, नए सिरे में राजी नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आगे और बढ़ता हूं। ये 3-4 बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, अब मैं आगे और बढ़ रहा हूं,
पुराने सिरे में, पुराना जो सिरा है, अब जो पुराना सिरा है उसमें क्या है? पुराने सिरे में मां बाप की ख्वाहिश है, मां बाप की ख्वाहिश है पुराने सिरे में, पुराने सिरे में। और सर ये जो नया सिरा है इसमें किसकी ख्वाहिश है? आपके बाप की, उसके बेटे यीशु मसीह की। अब यहां हम मां बाप की ख्वाहिश से पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहां नए सिरे में किसकी ख्वाहिश है? खुदा की। आप हम उनकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। मां बाप की ख्वाहिश के वसीला हम आसमान से नीचे आ रहे हैं। तो सर जी अपने बाप दी जड़ा आसमानी बाप वा ओदी ख्वाहिश ਨੂੰ पूरा करके ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ख्वाहिश ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ख्वाहिश ਨੂੰ पूरा करके ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? लड़ाई का दी पाई दी भाई, जिद का दी पाई है। ठीक है, देखे ना, देखे मैं आपको समझा रहा हूं, तो समझ के साथ हमने आगे बढ़ना है ना। ठीक है, आप देखें एक बंदा इल्म या हिकमत के साथ आगे बढ़ रहा है, एक बंदा पागला वाला लेखा भी जोर ही लाई जाना, नहीं 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 कहां चिट्टा ही तो ओनू तो काला करना औखा काम है ना। तो यहां पर एक सेंसिबल बात है, मां पुराने सिरे में मां बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए और नए सिरे में बाप की ख्वाहिश। एक और बात, जब हम मां बाप से पैदा हुए, पुराने सिरे में जब हम पैदा हुए, तो हो सकता है बीमारियां लेकर पैदा हो जाए। बीमारियां लेकर, जब आप बाप की, यीशु मसीह की बात को फॉलो करके पैदा होते हैं, तो आप शिफा मिलती है आपको। तो ये कितना डिफरेंस है। वहां आप बीमारी हो सकता है पैदा होता ही हमें कई बीमारी होती है, यहां आपको वो शिफा देता है। ठीक है, जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं, पुराने सिरे में पैदा होते हैं, तो हमें बाप का, मां का नाम मिलता है। और जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं तो आपको आसमानी बाप का नाम मिलता है, गोया खुदा का नाम मिलता है। आप वो नाम लेने के लिए तैयार हैं, पर ये नहीं। ये पुराने और नए सिरे का डिफरेंस सिर्फ मैं बयान कर रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट ने कितनी जबरदस्त बात की है। जो मैंने इसको सीखा, हालांकि जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था तो खुद मैं इस बात को नहीं इस तरह से जानता था, पर जैसे जैसे मैंने इसे जाना, मेरे ईमान को और तकवीयत मिली कि हाँ, जिंदगी में मैंने भी कोई रास्ती का काम किया है। ठीक हो गया। माँ बाप की माँ जब हम पैदा होते हैं पुराने सिरे में, तो माँ बाप का नाम हमें मिल जाता है, मेरे अब्बे का नाम महंगा बूटा, ये वो जो भी है। पर जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो जीसस क्राइस्ट आपको अपने बाप का नाम दे देते हैं। आपकी जात के साथ एक नाम जुड़ जाता है, खुदा आपको अपने बेटे का नाम देता है। अब आगे सुने, जब आप पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो आप के गली मोहल्ले वाले खुश होंगे, आपके गली मोहल्ले वाले रिश्ते नाते खुश होंगे। आप बाइबल पढ़ें, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो लिखा लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते, आसमान वाले खुश होते हैं। आप मुझे बताएं, तुझे गली महल्ले वाले राजी करते सारी उम्र, थोड़े तो साढ़े भी यही रहते हैं। आप इनको खुश कर रहे हो पर आसमान वालों को खुश नहीं कर रहे। सर जी, आप पुराने सिरे में दुनिया आपको देखती है और गली मोहल्ला आपको देखता है, और जब आप नए सिरे से पैदा होते हो तो आसमान वाले आपको देखते हैं। तो ये एक बिग मिस्ट्री है जिसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। तो इसको हमने समझना है कि हम क्या समझते हैं। एक और बात, जब हम, जो खास बात है, जब हम मां बाप से पैदा होते हैं तो लानत हमारे साथ होती है, लानत हमारे साथ होती है। जब हम मां बाप से पैदा होते हैं तो लानतें हमारे साथ साथ होती है। पर जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो उसकी बरकतें आपके साथ होंगी। कितना फर्क है, कितने सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तेरे जी घाटे का शब्द खेड़ा। आप इसको इस तरह से मान ले, पुराने सिरे में हम लानत में पैदा होते हैं,
हो सकता है हमारे बाप को टीबी थी, बच्चे को भी टीबी, तो लानते लेकर लानते तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम माँ बाप से पैदा होते हैं, जब हम माँ बाप से पैदा होते हैं, तो हम आगे क्या डिलीवर करते हैं? लानतों को डिलीवर करते हैं। पर जब हम नए सिरे में पैदा होते हैं तो हम एक ब्लेसिंग को, एक पावर को, एक मसा को, एक खुदा की सच्चाई को आगे डिलीवर करते हैं। तो ये कितना आसान सा टॉपिक है और कितनी सादा सी बात है। जब तक कि तू नए सिरे से पैदा ना, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो ये एक रब्बी से खुदा हम बात कर रहे थे। तो ये बड़ी जबरदस्त मैं उनकी वो थिंक समझता हूँ। और वो खूब, वो दुनिया में यही तो काम है जबरदस्त जो वो करने आए थे। वो एक नया इंसान बनाने आए थे। ठीक हो गया। एक और बात, जब आप पुराने सिरे में पैदा होते हैं, जब आप पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो उसमें आपकी मर्जी नहीं है, इसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं थी। पुराने सिरे में आपकी मर्जी शामिल नहीं है कि आप दुनिया में भेजे जाएं। पुराने सिरे में आपकी मर्जी नहीं थी कि आप दुनिया में आए, दुनिया में भेजे जाएं, ठीक है। लेकिन नए सिरे में आपकी मर्जी है या नहीं? आप अपनी मर्जी से खुदावंद को कबूल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पुराने सिरे में पैदा होते हैं, तो इसलिए अक्सर लोग बच्चे वो ये मानते हैं कि हमने बच्चे को पानी का बपतिस्मा दिलवाना है। सो ये आपका मैटर है। मैं इसको यही समझता हूं कि माँ बाप से जब हम पैदा होते हैं तो उसमें हमारी कोई जाती ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन जब हम खुदावंद में पैदा होते हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से पैदा होते हैं। तो ये कैसी जबरदस्त बात है कि आप कोई अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं, अगले पॉइंट नंबर आगे सुने, जब हम माँ बाप से पैदा होते हैं तो हमें देखें, डॉक्टर हो, वो कोई भी आप उसको कह सकते हैं जो वो दाइयों वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो आपको डिलीवर करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सें। तो ये एक फिजिकली चीजें हैं। लेकिन जब आप खुदावन में पैदा होते हैं तो खुदा के खादम हमें डिलीवर करते हैं। कैसी बात है? वहां पर डिलीवरेंस और तरह से, यहां पर और तरह से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है जी? अब जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, देखें, मुझे करने में कोई हेजिटेशन फील नहीं हो रही। पुराने सिरे में जब हम पैदा होते हैं तो एक बॉडी के शर्मनाक हिस्से को हम लेते हैं। ध्यान से सुने, वो मेरी मदर हो। मैं ये समझता हूं कि मैं जब दुनिया में आया तो बॉडी के एक शर्मनाक हिस्से को चुना गया और मैं वहीं से पैदा हुआ। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? जब मैं इस दुनिया में आया तो बॉडी के एक शर्मनाक हिस्से को, जिसे हम शर्मगाह भी कहते हैं, ठीक है, उस हिस्से से मैं डिलीवर हुआ, उस हिस्से से मैं पैदा हुआ, इन मां के उस हिस्से से, ठीक हो गया। पर ये कितनी खूबसूरत बात है, ये कितनी जबरदस्त बात है कि वहां हम उस हिस्से से पैदा होने के लिए तैयार हैं, पर यहां उस मुबारक खुदावंद के मुंह से निकला हुआ कलाम। कितना डिफरेंस है। वहां पर पैदा होना किस तरह से है, ठीक है, एक शेमफुल, शर्म, मैं लिख देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। शर्म का मैंने लिख दिया। सुने, यहां से पैदा होना शर्मिंदगी होता है, रूम बंद होते हैं। यहां से पैदा होना शर्मिंदगी है, रूम बंद कर दो। हॉस्पिटल में ले जाए, रूम बंद कर दे, डॉक्टर नर्सिस हैं, रूम बंद कर दो, किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि ये पैदाइश ही शर्मिंदगी है। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद कर रहा हूं, ये पैदाइश है शर्मिंदगी। हम उस शर्मिंदगी में जिंदा हैं, हम शर्मिंदगी में जीना चाह रहे हैं, शर्मिंदगी को साथ लेकर चलना। पर उस मुबारक खुदावंद के मुंह से निकला, उसने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगी पर मेरे मुंह की बातें हरगिज 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 ना टलेंगी। मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। उसके मुंह से, उसकी मुबारक जुबान से, जिसके थूकने से वो जमीन पर थूके, मट्टी को साने और सान कर उसकी जुबान से निकले हुए थूक से किसी की आंखें बन जाती हैं।
कैसी मुबारक उसकी जुबान है, कैसे मुबारक उसके शब्द है, कैसा मुबारक उसका मुंह से निकला हुआ कलाम है। आप उसके मुबारक जुबान से, मुबारक मुंह से निकले हुए कलाम के वसीला पैदा नहीं होना चाहते, पर हम शर्मिंदगी की पैदाइश को कबूल कर लिया। मैंने तुझे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हम यहां पर मैंने जो पॉइंट शेयर किए सारी इस वीडियो के अंदर, आप लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ पॉइंट्स में भी मुझे खुदा मेरी मदद करे और आप लोग जरूर इसको सीख पाएं और हम समझ पाएं कि ये कौन सी खुदा की खूबसूरत हिकमत है, जबरदस्त हिकमत मैं इसको कहता हूं। ठीक है, अब जब आप देखें पुराने सिरे में हम पैदा होते हैं तो हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं वो सारे जिस्मानी होते हैं, जिस्मानी रिश्ते बनते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिस्मानी रिश्ते बनते हैं। पर कैसी जबरदस्त बात है कि जब आप खुदावंद में पैदा होते हैं तो आपके साथ आसमानी रिश्ते जुड़ जाते हैं। जबरदस्त बात, यहां आपके जिस्मानी रिश्ते जुड़ते हैं और यहां आपके आसमानी रिश्ते जुड़ते हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ को ਧੱਕੇ खाण ਲਈ तैयार हाँ ते आसमानियां को इज्जत लैण ਲਈ तैयार नहीं। अजीब सा झगड़ा है यार। मैं बड़े सॉफ्ट अंदाज में बता रहा हूं कि मैंने तुझे कहा, उसकी बातों में बड़ी लंबी गहराई। शायद मैं इसको कम बयान कर रहा हूं, शायद मैं इसको पूरा बयान नहीं कर पा रहा, पर मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज पर बात कर रहा हूं। मैंने तुझे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तो शर्मिंदगी की पैदाइश कबूल कर ली है, पर उसकी जुबान से निकले हुए शब्द ये हैं कि मैंने तुझे कहा। ठीक है, मैंने तुझे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब लोगों के अंदर जो नजरियात हैं फर्क हैं, हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ तरह के सवाल आते हैं और वो बपतिस्मे को लेकर ये वो पता नहीं, खैर जो भी है, हम बात कर रहे हैं कि नए सिरे से पैदा होने में और पुराने में कितना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जब आप यहां पर पैदा होते हैं, ठीक है, यहां पर पैदा होकर अंधेरा होता है। ध्यान से सुनिए, इस बात को जरा क्लियरली आप सीखें। जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो अंधेरा होता है। मां की कोख में हम तरीकी, मैं इसको तरीकी भी लिख दूं तो ये बात मयूब नहीं होगी। हम तरीकी के अंदर पैदा होते हैं। सरकार सुने बातों को, यहां आपको नूर में पैदा होना है, रोशनी के अंदर पैदा होना है। कितना फर्क है। तरीकी में पैदा होना हमें मंजूर है, रोशनी में पैदा होना मंजूर नहीं। यानी उसने कहा तुझे नए सिरे से, नए और पुराने सिरे के अंदर जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, मैं उसको जितनी मुझे खुदावंद की रूह ने समझ बख्शी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अंधेरा और तारीकी देखे, वहां मां की कोख में इंसान अंधेरे के अंदर होता है, ठीक है, तारीकी के अंदर पैदा हो रहा होता है, लेकिन यहां उसके नूर की, उसकी रोशनी, उसकी समझ में हम पैदा होते हैं। ठीक है, जब हम मां की कोख का हिस्सा बनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें हम कमजोर होते हैं। ध्यान रखें, कमजोर होते हैं। जब आप मां की कोख में पैदा होते हैं, पुराने सिरे में पैदा होते हैं, तो हम कमजोर होते हैं। पर जब हम यहां पर आते हैं तो हम जोरावर हो जाते हैं, जोरावर हो जाते हैं। यहां पर आपको दुनिया की रूह मिलती है। ध्यान से सुने, दुनिया की रूह मिलती है। हम कमजोरी में पैदा होते हैं, कमजोरी के अंदर हम लाचार होते हैं, नंगे से होते हैं, नंगे से होते हैं, कमजोर से होते हैं। हम अजीब सी कंडीशन होती है हमारी। मैं सिर्फ नए सिरे को शेयर कर रहा हूं, आप इसको स्टडी करेंगे जब मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा। मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग इसे बरकत पाएंगे और आपके कमेंट्स को मैं जब पढ़ता हूं मुझे खुशी होती है। और बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियोस जाती नहीं है क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वो वीडियोस तो देखते हैं, फिर वो दूसरों से लिंक मांगते रहते हैं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर वीडियो का लिंक तो आपके पास ऑटोमेटिकली, जो भी नई वीडियो अपलोड होती है वो आपके पास आ जाती है।
कमजोरी के अंदर जब हम पैदा होते हैं, हम लाचार होते हैं, नंगे से होते हैं, नंगा सा हमारा बदन होता है। लेकिन जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं, आप जोरावर होते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुझे नए सिरे, तो नया सिरा जोरावर सिरा। जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो दुनिया की रूह हमें मिलती है, और जब आप नए सिरे में पैदा होते हैं तो आपको क्या मिलता है? खुदा की रूह, यानी आप इसको रूह कुछ कहते हैं। तो कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है नए और पुराने। मैंने बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है? आप इनको सीखेंगे, आपको बहुत। जब हम इस पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो आपको दुनिया का लिबास मिलता है। आपको एक लिबास दिया जाता है, जो ऊन का हो, कपड़े का हो, गिफ्ट हो, कोई भी हो, दुनिया का लिबास आपको मिलता है। आपको एक लिबास मिलता है जिसका ताल्लुक दुनिया से है। मैं इसको दुनिया का लिबास लिख देता हूं, ठीक हो गया जी? दुनिया का लिबास आपको मिलता है। पर मैं जब ये पढ़ता हूं तो यहां पर रूह का लिबास, जबरदस्त जबरदस्त, खुदावन का खूबसूरत फर्ज, रूह का लिबास। देखें उसकी जबरदस्त थ्योरी, ठीक है? आप इसको सीखेंगे, आप ज़हनी और ईमानी तौर पर मुतमिन हो जाएंगे कि हमने कोई जिंदगी में गलत काम नहीं किया, और शायद इसको सुनने वाले लोग भी इससे बेशबहा बरकत पाएं। रूह दुनिया के लिबास फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन जो आपको रूह का लिबास दिया जाएगा वो कामिल होगा और आप जिंदगी पाएंगे उससे। तो ये पुराना सिरा और नया सिरा, इसमें जब आप देखें मां की कोख में पैदा होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे नपाक फुजले जुड़ते हैं। नपाक फुजले आप समझते हैं? नपाक फुजले, लेकिन यहां पर हमें नपाक फुजला नहीं मिलता। ना हमारे साथ कोई ऐसी चीज होती है, ना हमारे साथ कोई ऐसी कुछ भी नहीं ऐसा होता, नपाक फुजला नहीं। लेकिन यहां पर आपको बर्रे का पाक खून और गोश्त। पर मैंने लोगों को देखा है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, हाँ खून और गोश्त खा रहे हैं। ये उनकी अपनी नॉलेज है, अपना उनका तरीका है, ठीक है? वो अपने तरीके से चल रहे हैं। तो वहां पर जो पुराना सिरा, उसमें इंसान की बॉडी से नपाक फुजले। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बताते बताते, क्योंकि इसमें बड़ी सारी बातें थी जिन पर मैंने खुदावन से पूछा। खुदावन को मैं थैंक्स कहता हूं कि वो मिट्टी के बर्तनों में बड़ी बड़ी बातें रखता है और खुदा से हम सीखते हैं, उसके लिए खुदावन का थैंक्स कहता हूं मैं। जब हम पुराने सिरे में पैदा होते हैं तो हमारी नाव काटी जाती है, नाव काटी जाती है। नाव का ताल्लुक हमारी बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारी लानतों से भी होता है, ठीक है? तो जब आप ये मां से जुदा करती है, मां बाप से जुदा करती है। पर मैं जब इस बात को सीखता हूं, जब आप खुदावंद में आते हो तो खुदावंद अपनी जो हमारी नाफ है उसका रिश्ता अपने साथ जोड़ लेते हैं। और आप बाइबल को पढ़ें, तेरा कलाम लिखा है कि मेरा कलाम तेरे नाफ की सेहत होगा। वहां पर आप नाव कटवा रहे हैं और यहां पर आप उसके कलाम को जब पूरा कर रहे हैं तो ये कलाम आपकी नाव की सेहत बन रहा है। तो ये कितना फर्क है दोस्तों। खुदा आपको बरकत दे और जरूर नए सिरे पर काम करें, इसको सीखें, इस पर काम करें। मैं जितना इसको समझ पाया हूं, मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा अपनी जिंदगी में, और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, थैंक्स कहा उसे कि मैं इस नए काम को पानी के बपतिस्मे से, पानी और रूह से पैदा होने के लिए मैं रेडी हूं। और मैंने इस काम को करके अपनी जिंदगी में जो हासिल किया, जो ब्लेसिंग हासिल की है, मैं उसके लिए खुदावंद को थैंक्स कहता हूं। दूसरी बात, लोगों के अंदर एक सवाल आता है डाकू को लेकर कि जी वो डाकू भी तो चला गया है खुदा की बादशाही में। अरे भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि खुदा सारी दुनिया ने बगैर बपतिस्मे तो खड़े ते ओदी मर्जी।
बॉस इज बॉस होता है, हम बॉस के साथ ही बातें करते अच्छे नहीं लगते ना, हमें ये सूट करते हैं, ठीक है। लेकिन बाइबल में ऐसी कहीं भी वर्स नहीं लिखी हुई कि खुदा लास्ट टाइम में मूड बदल लेगा अपना और सारी दुनिया को माफ कर देगा, उन्हें डाकू ਨੂੰ बचाया तो सारे ਨੂੰ बचा लेगा। कहीं भी नहीं लिखा हुआ भाई, कहीं भी नहीं लिखा कि लास्ट टाइम में खुदा का मूड बदल जाएगा। सूली पर देखे ना उन्होंने। और दूसरी बात के होरे खुदा साड़ी को अदा पसंद है, साढ़े चंगी अदा होंगी केड़ी है। लोगों का जो नजरिया है कि जो डाकू सलीब पर थे, जो डाकू सलीब पर थे, ठीक है, उनमें से एक डाकू बचा लिया गया, यही बात है ना। अब मैं अपना नजरिया पेश करता हूं। मेरे नजदीक जब तक खुदाओं ने सलीब पर जान दे ही नहीं, निजात का मंसूबा पूरा होता ही नहीं। वो जान देंगे, कब्र में से जिंदा होंगे, उसके बाद निजात का पूरा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसके बाद फिर निजात का सारा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो वो डाकू निजात के इस प्रोसेस से पहले इकरार कर रहा है। वो डाकू खुदावंद के जब तक खुदावंद अपनी जान देते नहीं, जब तक खुदावंद अपनी जान दे नहीं देते। आप मुझे बताएं, एक बंदे का मंसूबा जान देने का, जान देने के बाद वो देखें, हमारे गुनाह के लिए किसी ने मरना है, हमारे गुनाह के लिए किसी ने मरना है। अभी वो निजात के इस मंसूबे में जान देंगे, अपनी जान को जब वो कुर्बान करेंगे, उसके बाद जाकर एक नया प्रोसेस जो है निजात का शुरू हो जाएगा जमीन पर। तो वो डाकू जीसस क्राइस्ट के जान देने से पहले सलीब पर कह रहा है कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें याद करना। पहली बात तो ये कि यीशु मसीह अपने निजात के मंसूबे से पहले उसको निजात दे रहे हैं। वो किसके थ्रू दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मैं आपको शरीयत के अकॉर्डिंग भी समझ सकता हूं कि वो बंदा इकरार कर रहा है, ठीक है। तो शरीयत ये सूल जो इकरार के भी हैं, बंदे लोग इकरार किया करते थे, खुदा उनको माफ किया करता था, ठीक है। बंदा लास्ट टाइम। लेकिन एक बात जो बड़ी जबरदस्त मेरे अंदर आती है, अब सुने, यीशु मसीह जब सलीबी रास्ते में थे, यीशु मसीह ने किसी भी जगह बादशाही का कलाम नहीं सुनाया। अब डाकू की एक जबरदस्त ख्वाहिश, उसने कहा ऐ खुदावंद, ध्यान से आप सीखें, ऐ खुदावंद। डाकू सलीब पर उसे ऐ खुदावंद क्यों कह रहा है? वो उसके वो रिश्तेदार थे या उसको पहले से जानते थे? मुझे आप ये बताएं। उसको कहता है ऐ खुदावंद, किसी को खुदावंद, वो मालिक उसको कैसे बना रहा है? डाकू यीशु मसीह को कैसे जानता है? फिर उसने कहा इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहता है इसने कोई गुनाह नहीं किया। हम अपने किए की सजा पा रहे, इसका मतलब वो यीशु मसीह को रास्तबाज मानता है। क्या मानता है? यहां मैं लिख देता हूं, वो जीसस क्राइस्ट को रास्तबाज मानता है। यहां वो उसको मालिक कह रहा है, इट्स मीन कि वो यीशु मसीह को मालिक मानता है। उसने कहा इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट को वो रास्तबाज मानता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अब मैं यहां पर इसे और आसान कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप डाकू को निजात पाने, उन्हें तो बेचारे ने पा लिए, पर उन्हें आहार पानी है कि नहीं असी लड़ाई पा ली, निजात का तो पता नहीं, सब नहीं लगता पे। ऐ खुदावंद, यहां पर वो उसको ऐ खुदावंद कह रहा है, इसका मतलब उसको मालिक मान रहा है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, इसका मतलब उसको रास्तबाज मानता है। फिर उसने उससे कहा, फिर उसने डाकू ने बड़ी जबरदस्त बात की कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए, अपनी बादशाही में आए, अपनी बादशाही में, ये बड़ा खूबसूरत जुमला जो उसने अदा किया, जब तू अपनी बादशाही में आए, अपनी बादशाही में आए, इसका मतलब क्या है कि वह जीसस क्राइस्ट को बादशाह मानता है। तो मुझे याद करना, यह बड़ा जबरदस्त था उसका जुमला, मुझे याद करना। आप मुझे ये बताएं, मुझे याद करना, इसका मतलब यह है कि उसको यह पता है
कि यही बादशाही इसी की आएगी। देखिए, ये डाकू की बात कर रहा हूं जिसको नजात देने से हमें प्रॉब्लम होती है कि वो भी टिटोरी गया ना। आप मुझे बताएं, पूरे सलीबी रास्ते में जीसस क्राइस्ट ने किसी जगह पर, किसी भी जगह पर बादशाही की तालीम नहीं दी। बादशाही की तालीम, ध्यान से सुन, ये फर्क है। बादशाही की तालीम दी नहीं। डाकू को कैसे पता है ये खुदावंद है? डाकू को कैसे पता है ये गुनहगार नहीं? डाकू को कैसे पता है इसकी बादशाही आएगी? ये और फिर तू मुझे याद करेगा? इसको कैसे पता है कि ये सारे काम? मैं ये कहता हूं, मेरी नजरिया ये है कि ये सारे काम अगर वो डाकू जानता है तो आप मुझे बताएं, क्या उसने बादशाही की तालीम सुनी हुई है? बादशाही की तालीम ही, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। तो इसका मतलब यह है कि क्या डाकू ने तौबा का कलाम सुना हुआ है? पर अगर तौबा का कलाम सुना है तो फिर आप ये भी गैस कर सकते हैं कि उसने पानी का बपतिस्मा लिया होगा, और आप ये भी गैस कर सकते हैं कि ये बरगश्ता हो गया और बरगश्ता होकर फिर खुदावंद के पास आया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये मैं एक नजरिया पेश कर रहा हूं, आप इसको ना भी माने, नो इशू। ऐसा भी हो सकता है कि इसने पानी का बपतिस्मा लिया हो, इसको इतना कलाम आता है, इसको तो डाकू को तो बड़ी बातें पता है, तो इसने रसूलों से, क्योंकि खुदावंद के रसूल पानी का बपतिस्मा दिया करते थे, बपतिस्मा लेकर के बंदा बरगश्ता हो गया और खुदावंद ने सलीब पर जाते हुए एक रास्ता हमवार किया कि जो बरगश्ता हो जाते हैं, जो तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर फिर गुनाह करते हैं, वो लोग इकरार करें। डाकू ने इकरार किया सलीब पर, वो बंदा खुदा की बादशाही में चला गया। ठीक है, खैर इसको आप जाने दें, उसको तो मालिक ले गया है, लेकिन ये बात उसने एक रब्बी से की और रब्बी से कहा, मैं तुझे कहता हूं तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो ये एक पुराने और नए सिरे का भेद था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पुराने और नए सिरे का भेद था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप इस भेद पर जरूर काम करें, इस मिस्ट्री से फायदा उठाएं और खुदा के कलाम में आगे बढ़े। आगे आप बपतिस्मों की बात करेंगे, अगर आप वॉइस मैसेज में या आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे तो फिर बपतिस्मों पर भी मजीद बात की जा सकती है। लेकिन इसमें यही है कि हम नए सिरे से पैदा हो रहे हैं। पुराने सिरे की मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं और नए सिरे की भी दी हैं, तो इसमें आप अपनी जिंदगी को पवित्र करें, नए सिरे में पैदा हो, बाप का नाम लें, उसकी खूबसूरती को रिसीव करें, अपने होली स्पिरिट के लिबास को रिसीव करें, उसकी रूह में आगे बढ़ें ताकि हम आसमानी शहरी बन सकें, आसमान के शहर में दाखिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको पैगाम की कितनी समझ आई। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।